हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल जो पहला चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसी वीडियो वहीं पर पॉज कर लें और पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, एक्स कैपिटल 3,20,000, वाई कैपिटल 2,40,000, एक्स ड्राइंग 40,000, वाई ड्राइंग 32,000, स्टॉक 45,200, परचेज एंड सेल, परचेज दिया है 8,68,000 एंड सेल दिया है 12,45,000, डेटर्स एंड क्रेडिटर 1,52,000 एंड 48,000। इसका आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी टू स्टाफ, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सब दोनों तरह साइड का टोटल कर दिया। नीचे हमको बनाना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March and balance sheet on date the following adjustment are to be made। पहली एडजस्टमेंट इसमें दी है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक March 31st 2014 एंड 64,000, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर है 10%, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400, पार्टनर्स आर इंटायर्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड एक्स एंटिटी टू द सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। और ये हमारे नीचे आंसर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया हो अच्छी तरह से तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। जैसे कि हम लोग पहले भी 11th में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं ये सबको पता है, और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी भी फर्म जब अपना प्रॉफिट पता करना चाहती है, एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट पता करना चाहती है, तो वो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ये उस समय होता है या उस टाइम पर किया जाता है जब एक बिजनेसमैन सिंगल होता है, जिसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप का बिज़नेस है, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप हमें और बढ़ाना पड़ेगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपका नेचर पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है, कि जितने भी बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, या इसको दूसरी तरह से कहा जाए कि जितना फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमारे जितने फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और जितने ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग एक पार्टनर को कितना पैसा रिसीव्ड होगा या कितना पैसा उसको मिलना चाहिए वो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जब हमने बुक में देखा था तो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे वो कहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है स्टॉक 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2013 का जो अमाउंट होगा 45,200 रुपीज़, वो हमें सबसे पहले उसी को हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक में 45,200। उसके बाद परचेज़ देखेंगे, परचेज़ और सेल दोनों जस्ट बगल में हैं। ये परचेज़ हो गया, परचेज़ एंड सेल। परचेज़ है 8,48,000 है, 12,45,000, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ये सेल है, ये हमारी इनकम है, इसलिए इसको हम यहाँ पर शो करते हैं। और परचेज़ ये मेरा एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो और यहाँ पर दिखाएंगे।
इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक तरह की एडजस्टमेंट है और हमने पहले भी बता चुके हैं, ये पहले से भी हमारे 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उसको 2 बार शो किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम एडजस्टमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2014 64,000। ये जो 64,000 है ये क्लोजिंग है। एक बार इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और सेकेंड टाइम इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में शो किया जाएगा। और इसी को 64,000 एक बार हमने यहाँ लिखा और दोबारा जब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें भी इसे शो करते हैं। फिर हमने इन दोनों का सम किया जिसका आंसर आया 1,13,9,000 और उसमें से जब इन दोनों को डिडक्ट करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,95,800। ये इसे हम कहते हैं, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरेट डाउन। इसको अब हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। ये हो गया ब्रॉड डाउन। अब इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे वो लाइन से जो ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर शो करें। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। जो बिल्डिंग है वो हमारी है 6 लाख की, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 60,000 आएगा। ये हमारे लिए, ये बिज़नेस के लिए लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन पर ईयर कम होती जाती है, इसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं। इसके बाद इस स्टाफ को सैलरी देना है, ये भी बुक में मेंशन है। यहाँ पर सैलरी दे रखा है 74,700। ये सैलरी है, ये भी एक्सपेंसेस है। इसे भी हमने क्या कर रखा है कि इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो कर रखा है। इसके बाद रेंट है, वो है 26,400। ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसमें आउटस्टैंडिंग 2 बार, क्योंकि ये भी एक एडजस्टमेंट है, इसे 2 बार मेंशन किया जाएगा। अभी एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दोबारा जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसे शो किया जाता है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंस हो गया। ये हमारी इनकम है। इस इनकम से जब हम इन सब को, इन पांचों को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमने लिखा नेट प्रॉफिट, यानी ये इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा 1,96,000। इसे लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये आंसर जो है वो अब हमारा अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होने जा रहा है। अब नेक्स्ट अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ का जो आंसर आएगा 1,96,000 जो आंसर आया है हमारा, इस आंसर को हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1,96,000। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं या हमें यहाँ सारे एक्सपेंस, वो एक्सपेंस माइनस हुए हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड, और यहाँ पर वो एक्सपेंसेस होंगे जो एक पार्टनर को मिलने चाहिए पैसे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीन्स होता है कि जितना कैपिटल एक पार्टनर पैसा लगाता है उसको उसका एक लिमिटेड शेयर उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए पहले से ही एडजस्टमेंट दे रखी है बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर पार्टनर आइडेंटिफाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, यानी कि जितने भी 2 पार्टनर हैं दोनों को उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट मिलना है और एक्स को सैलरी मिलनी है 48,000। इन दोनों ही चीज़ों को हमें ये शो करना है कि एक्स की सैलरी का पैसा है 48,000
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स में देखा जाए, यहाँ पर हमने वर्किंग में नोट बना रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी एक्स ने इन्वेस्ट किया 3,20,000 और वाई ने इन्वेस्ट कर रखा है 2,40,000। दोनों का 5% निकालेंगे तो एक का एक्स को मिलेगा 16,000 और वाई को मिलेगा 12,000। इन दोनों के आंसर को हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28,000। एक्स को सैलरी मिलनी है 48,000। अब हमें क्या करेंगे, 1,96,000 में से इन दोनों आंसर को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। यानी कि फिर से बताते हैं, 1,96,000 में से 28,000 एंड 48,000 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,20,000। और इसका जब 2/3, क्योंकि बुक में पहले से मेंशन है कि पार्टनर्स को जो पैसा डिडक्ट होगा यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स का, वो रेशियो दिया है 2:1। 2:1 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी दोनों पार्टनर को इस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी टोटल जो प्रॉफिट आया था वो आया था 1,20,000, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, 3 और 1, 3 में 3 से अगर हम 12 को कैंसिल करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि ये हो गया आपका 40,000। तो 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 80,000। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, 3 और 4, 40,000 × 1 इज इक्वल टू 40,000। ये दोनों का अलग पैसे मिलेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो आंसर आया वो एक्स का आया 80,000, 40,000 और ये पैसा इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब लास्ट अकाउंट हमारा जो बनने जा रहा है उस अकाउंट का नाम है बैलेंस शीट। ये पहले से भी जानते हैं, इसके 2 साइड होते हैं। एक साइड होता है हमारा लायबिलिटीज़, जिसमें फर्म की जितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको शो की जाती हैं, और दूसरा टॉपिक होता है असेट्स, जो फर्म को जितना पैसा जो असेट्स फर्म के पास होती, जो सामान फर्म के पास होता है वो असेट्स होता है। इन दोनों का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक होगी तो असेट्स और लायबिलिटीज़ टैली नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आंसर है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले एक्स की कैपिटल कितनी है, 32,000, वो हमने मेंशन कर लिया। उसमें एक्स को जो सैलरी मिलने वाली थी 48,000, वो लिख लिया। फिर एक्स को जो कैपिटल मिलने वाली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो एक्स को मिलेगा, यानी एक्स को एक कैपिटल मिलेगी, एक्स को सैलरी मिलेगी और एक्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों चीज़ें और नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट है जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया था वहाँ से निकाला था। इन चारों का जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,64,000। और ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर फर्म से कोई पार्टनर कुछ पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम लोग ड्राइंग करते हैं और उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है वाई कैपिटल। वाई की कैपिटल कितनी है, 2,40,000। उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से इसमें भी इंटरेस्ट